थी, मेरे पास माइग्रेन था और गैस की परेशानी थी, उसके लिए आई। जब मैंने इस प्रोडक्ट के अंदर देखा, सुना और मैडम ने मुझे समझाया तो मुझे लगा कि मुझे इसमें काम करना चाहिए। इसमें हेल्थ के साथ-साथ वेल्थ भी है। इसलिए मैं इसमें जुड़ी हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आगे को भी इस मिशन में अच्छे से काम करूँ और आप सभी के बीच में आके कुछ सीखूँ और लोगों को भी मैं इसके बारे में बताऊँ और मैं भी सीखूँ कुछ। थैंक यू। बहुत बढ़िया बढ़िया। ऐसा विजन बनाना, ऐसा मिशन बनाना कि फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो रुके नहीं। अभी बनाओ, पक्का बनाओ उसको। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सुरेंद्र सर को तो मैं अभी लूँगा नहीं, सत्येंद्र जी को भी अभी नहीं लूँगा, बाकी लोगों को लूँगा, सीनियर को बाद में लूँगा। और तो मैं चाहूँगा कि रमेश भत्रोजी जी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, आएँ और बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर इस बिजनेस में मेरा आने का कारण क्या रहा है, एक्चुअली ये 3 साल पहले ये प्रोडक्ट मैंने अपने लिए ही यूज किया था, मेरे अपलाइन मिस्टर कमलेश सर जी के द्वारा। और मेरी 10 साल पुरानी बीमारी इस प्रोडक्ट ने सही करी। मेरे को बहुत सारी दिक्कतें थी, थायराइड थी, मेरे को घबराहट होती, चक्कर आते थे, बेचैनी होती, नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन में आ गया था, नींद और नशे की गोलियां मेरी चल गई थी। अगर आज ये प्रोडक्ट मेरे को नहीं मिला होता तो शायद मैं कहाँ होता कोई पता नहीं, लेकिन इस प्रोडक्ट से मैं ये समझता हूँ कि मुझे दूसरा जन्म मिला हुआ है। तो देख के लगा बहुत अच्छा है, तो आज धीरे धीरे करके अपनी एक्टिव अपलाइन का हाथ पकड़ा है मिस्टर गोविंद सर का, और आज इस यहाँ तक का पहुंचा हुआ हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। मिशन और विजन को फिर से क्लियर करिए। शिवलाल जी, शिवलाल जी आइए, आपका क्या मिशन है? अच्छा, आज बोलना जरूरी है ना, ये ध्यान रखना। हेलो। हाँ जी, आ रही आवाज़, आ रही सर, बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। ई ऑडिटोरियम की जय हो सर। आज हमको जो है इतना बढ़िया सागर जोशी जी ने प्लान दिया है कि जो है मुझे जो है मैं क्या बताऊं इसके बारे में। मुझे थायराइड हो गया था, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, वो जो है ठीक है, और बीपी इतना ज्यादा हो गया था सर कि मैं क्या बताऊं। तो बीपी मेरा कंट्रोल है, तो हमको इतना बढ़िया जो प्लान दिया है सागर अब जोशी आप जी ठीक को है, एक आपका बार। बीपी ठीक हो गया, आपका जी जी थायराइड ठीक हो गया है, अब आप फिट हो गए हो। तो अब आप जी यहाँ क्यों हैं? जी। अब आप यहाँ क्यों हैं? आपका वो थायराइड भी ठीक हो गया, बीपी ठीक हो गया, अब आप यहाँ क्यों हैं? क्यों काम कर रहे हैं आप? लोगों जी लोगों का भला करना है सर आप। क्या क्या वो लोगों का भला करना है तो कर रहे हैं क्या भला? जी अब बताओ ना, आपका पर्पज क्या बना रखा है, अब आपने मिशन क्या बना रखा है? क्या दिखाई दे रहा है अब आपको? आप क्या दिखाई दे रहा है आगे को? अब लोगों का भला करना है सर। अरे ठीक तो है, भला तो करना है, क्यों करोगे भाई भला? वही तो डिसाइड करना जिससे है। कि हम हमारी हेल्थ भी ठीक रही और हमको जो है वेल्थ भी मिले। तो चलो सुनते जाओ, आज सुनते जाओ क्या बोल रहे हो आप लोग, है ना, सुनते जाओ। क्यों नहीं जी हो रहा काम, वो भी इसी बीच में दिखाई देगा। पुष्कर जी, जी पुष्कर आर्य जी, अगर आप बोलने की स्थिति में हैं तो आइए। धन्यवाद सर, आज वेलकम। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं पुष्कर आर्या अमृतसर से। सर मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल फिट आ रही है सर आपके पिछले 2 साल से मुझे ये इस प्रोडक्ट को मिला हुआ है सर, और काफी मुझे दिक्कत थी। मेरे बेटे को माइग्रेन थी, वाइफ को प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल प्रॉब्लम थी, और मिस्टर चैंजी लाल जी के माध्यम से मुझे ये प्रोडक्ट मिला और इस प्रोडक्ट को मैं यूज कर रहा हूँ। और इस प्रोडक्ट के लिए सर मैं डॉक्टर सागर सर का हार्दिक धन्यवाद देता हूं सर, जिन्होंने मुझे यहाँ तक इस प्रोडक्ट को दिलाया सर। और इस कंपनी में आने का मकसद सर मेरा आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाले जो
दिख रहे हैं सर लक्षण, इस कंपनी ने मुझे आगे तक लेके जाना है सर, और मेरा ये जीवन इस कंपनी को समर्पित है सर, लास्ट टाइम तक सर। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रकाश चंद्र आर्य सर, प्रकाश चंद्र आर्य सर, आप यहाँ क्यों हैं? आपका अनम्यूट करिए, आपने उसको स्पीकर को टच करिए, आप आपकी आवाज़ आ जाएगी। प्रकाश चंद्र आर्य सर, चलिए लखपति को हम बाद में लेते हैं। जगदीश चंद्रा सर, आप आइए। क्या बात है पुष्कर जी, आप सरदार जी को भी हमारे सामने ला रहे हैं, वाह क्या बात है, सैल्यूट है आप सब लोगों को, जय हिंद, बहुत बढ़िया। जगदीश चंद्रा जी आप आइए। अरे सर, ये जो पानी है ना, पानी ये बोतल पे लगा रखा, उसके पानी पीने का स्वाद ही अलग है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत तगड़ा पानी का स्वाद है। सही बात, थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत बढ़िया। देखिए चलिए सर पुष्कर से जी, एक दिन जूम पे अलग से बात करेंगे, हम सरदार जी से अलग से जूम पे बात कर सकते हैं। अलग से बात करेंगे। तो जगदीश चंद्रा जी आप आइए। भाई स्पीकर ऑन करना सीखिए सर, क्या कोई फ़ायदा नहीं अगर आप नाम भी नहीं बता पा रहे हो यहाँ, तो फिर क्या फ़ायदा। ये जो आपके मोबाइल के बाईं तरफ देखिए, जब आप टच करते हैं नाम वाले उसमें इसमें आते हैं, स्क्रीन पर आते हैं, तो स्पीकर होता है, तो वो स्पीकर जैसा जो है माइक जैसा दिखाई देता है, उसको आप टच करिए, उसमें लाल लाल लाइन होगी, वो हट जाएगी, तो आपकी आवाज़ हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी। यार ऐसे थोड़ा छेड़ दे, किसी ने नॉर्मल करके रखा था, पी लो, ठंडा ज्यादा था ये। अरे घड़ी याद है ना, कोई बैठेगा इसको तोड़ देगा। अरे यार चार्जर प्रकाश, चलिए पुष्कर जी, चलो बंद कर दिया मैंने। जगदीश जी आइए। जगदीश जी नहीं आ पा रहे हैं, आपका वीडियो ऑन हो गया है, आप इसको भी ऑन करिए, स्पीकर को भी ऑन करिए, वो वीडियो के बगल में है जो, उसको टच करिए। नहीं हो रहा क्या? अब करिए तो। बताओ आप, मैं परस सिंह। अभी पुष्कर सर, अभी थोड़ा सा नए लोगों को अलग से आप हमसे मिलाइएगा, अभी थोड़ा सा कुछ गंभीर बातों पर बातचीत चल रही है। सर 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 जैसी उप्रति सर आप आइए। आज क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, पहले से जो जुड़े लोग हैं, उनके साथ थोड़ा सा हम बातचीत कर रहे हैं, नए लोगों से अलग से। कभी आप लोगों को फुर्सत हो तो जूम मीटिंग करिएगा, खूब बातें करेंगे फिर जी। उप्रति सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, वेलकम जी। सभी को मेरा नमस्कार। ताकि आपने बताया कि हम इस मिशन आए क्यों, क्या है, तो अब बताऊं सर कि ये सब आपके ही मार्गदर्शन में मैं भी इस मिशन से जुड़ा। और चलो पहले परिचय दे दूं, जगदीश उप्रेती। मैं वैसे पिथौरागढ़ से हूँ मूल, अभी वर्तमान में मैं जनपद धमसी नगर के दुर्गुल में हूँ। और जैसा कि इस प्रोडक्ट के बारे में जैसे ही मैंने इसकी जानकारी आपके द्वारा मुझे दी गई, तो मैंने इसको अपने ही जो लाइफ स्टाइल डिजीटों में जो परेशानियां थी उसके लिए लिया। वैसे कोई बड़ी बीमारी तो मुझे ऐसे कुछ थी नहीं, भगवान की कृपा से। और तो मुझे जब ठीक लगा तो मैंने इसके 2 प्रोडक्ट लिए, अपने रिश्तेदारों में भी दिए। अब इसका मकसद कहें तो सर यही मकसद है कि इसके साथ जो रह के कुछ लोगों तक इसको आगे तक आए, कुछ लोग इसमें के आया जाए। जैसे हम यहाँ पर आए हैं तो ऐसे ही कुछ लोगों को आए,
ये कोशिश जारी है अपने सर्विस के साथ साथ मैं भी जितना हो सका मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। चाहता हूँ कि आगे को भी मैं आपके मार्गदर्शन को आगे ले जाऊँ। तो मैं धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थोड़ा ठोस कारण बनाना जी बहुत सर। जरूरी है, ठोस कारण बनाओ। धीरज तिवारी जी आइए, आप क्यों आए यहाँ? स्पीकर ऑन करो। धीरज तिवारी जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, वीडियो ऑन हो गया है, वो स्पीकर बगल वाला जो है उसको भी टच करो। हाँ, आ गया, अब बोलो। बोलिए बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, बोलिए। सर हाँ, अब आ रही आवाज़। हम्म। नमस्कार सारे बाइटोरियम परिवार को मेरा नमस्कार। अपना मैडम पद्मा मैडम हैं जी, आपका नेटवर्क का चैलेंज लग रहा है मुझे। आपका वीडियो भी बंद नहीं हो रहा है। आप वीडियो बंद कर सकते हैं आप? नहीं, आप वीडियो बंद कर सकते हैं। उनका नेटवर्क का चैलेंज है और बाहर हो गई, देखिए। चलिए, दोबारा लेंगे उनको। तो अगली आवाज़ हम धना जी की सुनना चाहेंगे। धना जी आइए। आप डेली आते हैं मीटिंग में, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? धना जी, हाँ, स्पीकर ऑन हो गया, बोलिए, आप बोलिए। बोलना शुरू करिए। अपना नाम बताइए और आप यहाँ क्यों हैं, बताइए। आपकी तरफ से आवाज़ नहीं आ रही है धना जी, या मेरे को ही नहीं आ रही है, बाकी लोगों को भी नहीं आ रही? नहीं आ रही है सर। धना जी बोलिए। जगदीश चंद्रा जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप भी आइए। प्रकाश चंद्र आर्या सर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप भी आइए। जी आर आर्या सर, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप भी आइए। जी आर आर्या। सर, सभी ई-बाइटोरियम परिवार को मेरा सादर अभिवादन। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज़ आ रही है, वीडियो भी आ जाती तो और मज़ा आ जाता। हाँ सर, वीडियो तो मैंने ऑन तो कर दिया था मैंने। अच्छा, चलो, हमको नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, बोलिए, आप बोलिए। हाँ हाँ हाँ। तो सर जी,
सभी का वेलकम है। और जब से मैंने ईवैटोरियम ज्वाइन कर रखा है, ज्वाइन करने के 1 महीने के बाद से जब मेरे ठीक से समझ में आया, तो साहब मैंने तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी ईवैटोरियम के ऊपर डाल रखी है। मेरा एक सपना था जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इसको ईवैटोरियम से पूरा करूंगा। तो मैं कोशिश में रहता हूँ हर समय, और ईवैटोरियम से मैं अपना तो भला करूंगा ही करूंगा, और जितना हो सके अपने पूरा उत्तराखंड में एक रोजगार का इसको मैं माध्यम बनाने की सोच रहा हूँ। अब मैं कितना सफल होता हूँ वो बात की बातें हैं। फिलहाल मैं जरूरतमंद होते हैं, बेरोजगार होते हैं, स्वास्थ्य में ढीले होते हैं, उन लोगों से मेरा संपर्क रहता है, कोशिश करता हूँ जी। रोजगार बाकी दिलाने सर मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ, मेरे 2 बच्चे भी जॉब में हैं, और यहाँ हल्द्वानी में रहता हूँ, छड़ैल में, और पूरे मनोयोग से मैं काम को कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। ओके सर। ये हमारे धीरा जी आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, आप दोबारा बोल सकते हैं? क्या क्या बोलना चाह रही थी आप? सर नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज़। मेरी अपलाइन लता मैडम और पद्मा मैडम हैं, तथा उन्होंने मेरे को ईवैटोरियम में ये मेड से दिलाई। मेरे हाथों में नसों में दर्द थी, जो मैं मेड्स में सोने से, पानी पीने से और हाथ में ब्रेसलेट बांधने से मुझे बहुत फायदा हुआ। इसलिए मैं इसको दूसरों तक पहुंचाऊं, जिससे मुझे अच्छा आशीर्वाद मिले और उनको ऐसी वो मिले कि आशीर्वाद मिलने से दुआ भी मिले। और ईवैटोरियम में मेरा मकसद है कि दूसरों तक पूरा बीमारी को दूर करके, तथा जब तक ईवैटोरियम की कंपनी चले तब तक हम इसमें तत्पर काम करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बढ़िया, अच्छा मकसद बनाया आपने ना। बहादुर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, ये जितने आप सभी पार्टिसिपेंट लोगों को मेरा नमस्कार। और सर ये प्रोडक्ट मैंने अपना जो है अपलाइन जयप्रकाश साहब से लिया था, और इस प्रोडक्ट से मुझे बहुत फायदा हुआ। और फायदे होने के साथ साथ अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे फायदा मेरे को हुआ तो मैं और लोगों को भी जो है इसका फायदा दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य था मेरा कि हाँ, जब मैं स्वस्थ हो गया तो लोगों को भी स्वस्थ करूँ। और आज तक मैं देश सेवा करते रहा, अभी मैं जन सेवा करने का मेरे को जब अवसर मिला हुआ है। और सर, जब हम इसे किसी का हेल्थ मतलब ठीक कर रहे हैं अपना दूसरे का, तो मैं चाह रहा हूँ कि हेल्थ के साथ हमको वेल्थ ही मिले। बस यही जो है हमारी हुआ है सर, हम इसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। पता है, मेरे साथ साथ सब लोग यहाँ झूठ बोलते हैं, मैं भी झूठ बोलता हूँ, आप लोग भी सब झूठ बोल रहे हो। सब नहीं बोले सर, बिल्कुल है ना, झूठ नहीं बोल रहे हैं। सब लोग झूठ बोलते हैं यहाँ आके, पता है आपको। तो आज तक हम जो है देश सेवा करते हैं, जो है जन सेवा करने का मौका मिला था हमको। साथ साथ जो है मैं भी हूँ उसमें शामिल, ऐसा नहीं कि मैं भी शामिल नहीं हूँ। हाँ, ठीक है ना, सब लोग हम लोग मिलके झूठ बोल रहे हैं, और झूठ का इतना बड़ा पुलिंदा बना रहे हैं कि बस क्या बताएं आपको। रोज मीटिंगों में आते हैं और झूठ बोल के चले जाते हैं, है ना। सोचते हैं सर। नहीं, बात सर बात होगी। हाँ, आपको लेके नहीं है, आपकी बात पूरी हो गई। थैंक यू। आप अनम्यूट हो जाइए। वो आप अपने में मत लीजिएगा, कुछ और बातें हो रही आगे। सबको सुन लिया, अभी जो सीनियर हैं उनका भी नंबर आएगा, तो यहाँ समय कम बचेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब कुछ बातें कर लें, क्योंकि 10 ही मिनट हैं। क्योंकि आज फिर 9 बजे बहुत बढ़िया प्रोग्राम आने वाला है, और आज का इस प्रोग्राम को लेने का ये था कि कुछ नए लोगों से हम बातचीत करें, और उनका मिशन क्या बन रहा है, वो क्या देख पा रहे हैं, आज से 5 साल बाद उनको क्या मिल सकता है, वो आज से देखना शुरू कर दें। क्योंकि असल में यही चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है, और ये चीज़ क्लियर हो गई तो अभी जैसे हमारे कुछ सीनियर हैं वो इसको कर रहे हैं, इसलिए रोज़ लगे रहते हैं, वो अपने मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर मैं भी सोचता हूँ, जो बोल देते हैं हम लोग कि मैं आया हूँ कि हेल्थ वेल्थ एंड मिशन बना, तो ये हेल्थ वेल्थ जो मिशन बना रखा ना, इस मिशन के पीछे का जो राज है वो ये है
कि आप इस काम को क्यों करेंगे। अगर कोई अड़चन आ गई तो फिर आप इसको तब भी करेंगे, इसी को क्यों करेंगे, है ना। भाई आज आप जो मिशन बना रहे हैं मैं लोगों को रोज़गार दूंगा, आप मिशन बना रहे हैं कि मैं लोगों को ठीक करूंगा, आप मिशन बना रहे हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। सवाल ये है ना। आपने बोल दिया है, मैंने भी बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया है कि मैं लोगों को ठीक करना चाहता हूँ, अगर नहीं होंगे लोग ठीक तो मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। नहीं हों लोग ठीक है, कोई बेरोजगार रह रहा है, मान लिया मैंने कहा मैं लोगों को रोज़गार के लिए काम करता हूँ, थोड़ी देर कोई अपने में मत लीजिएगा इन बातों को जो मैं बोल रहा हूँ ना, अपने में कोई मत लीजिएगा, ये जनरल बात कर रहा हूँ। मैंने मतलब मिशन बनाया है कि मैं लोगों को रोज़गार दिलाऊँ, अगर मैं नहीं दिला पाता हूँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि लोगों के घरों में खुशी हो, या नहीं हो लोगों के घर में खुशी तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं तो हूँ ना, मेरा तो ठीक चल रहा है ना, मेरे को खाना भी मिल रहा है, पीना भी मिल रहा है, आराम है, लोग भी जान रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन आप यहाँ क्यों हो जाए, वो क्यों इसलिए हो कि कुछ भी हो जाए, बारिश हो, धूप हो, जाड़ा हो, कुछ भी हो, तब भी आप अपने मिशन में लगे रहते हैं 24 घंटे, उसको कहते हैं मिशन। यहाँ तो आप मीटिंगों में, यहाँ देखो जूम में कितने लोग हैं, सबसे पूछोगे कहेगा अरे मैं चाहता हूँ कि आप लोग भले हों। स्टेज पर जाके हम बोले मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धरती को भी फाड़ दूंगा, आसमान को चीर दूंगा, तमाम क्या ऐसी बातें करते हैं करते नहीं करते हैं। आप लोग सहमत इस बात से सहमत हैं कि नहीं। इसमें देखो तो जरा सा चैट पे लिखो तो जरा सा देखा कितने जोर जोर से बोलते हैं वहाँ पर, अरे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जब ट्रेनिंग की बात आती है कि आओ चलो सीखते हैं, तो एक नहीं दिखता वहाँ, कुछ ही लोग दिखते हैं। जब सेमिनार की बात आती है, वो सेमिनार में खुद ही नहीं होता है, लोग तो बात की बात है उसके लोग बाद में आएंगे, वही नहीं दिखता है ना और मैं धरती फाड़ दूंगा सब कहते है ना। मैं ठीक नहीं हूँ सर, आप ठीक है ना, सबकी बात ऐसी है नहीं भाई। आप लोग सब लोग फील्ड में जो काम करते हैं, जो चाहते हैं वास्तव में, है ना, सीधी सी बात है भाई। एक चीज़ मैं जानता हूँ, वो लोगों को ये जो मिशन है, ये हमारा मिशन लोगों को हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस दिला रहा है, ये लोगों की ज़रूरत है, ये हर किसी की ज़रूरत है। उनकी ज़रूरत को पूरा करने के बदले मेरे को पैसा मिलने वाला है ना। ये लोगों की ज़रूरत है, लोगों को हेल्थ चाहिए, लोगों को वेल्थ चाहिए, लोगों को हैप्पीनेस चाहिए, खुशियाँ चाहिए। लोगों के पास पैसा भी है, लोगों के पास स्वास्थ्य भी ठीक है, लेकिन स्ट्रेस है, खुशी नहीं है, अपनों के साथ नहीं बन रही है। पैसा खूब है, घर में 4 लोग हैं तो 4 के 4 1.5 2 लाख रुपए की सैलरी खा रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं है। हेल्थ भी ठीक है, अभी उनकी जवान है, देखो जरा सर्वे करो। लेकिन लोगों की ज़रूरत को पूरा करके मुझे क्या करना है, मुझे क्या पाना है। मुझे तो फार्म हाउस तैयार करना है, मुझे से 1 करोड़ से ज़्यादा कमाना है। मैं इसलिए काम कर रहा हूँ साहब। इसमें सीधी बात है, वो उधर है और ये इधर है। मुझे रोज़ पैसा चाहिए, अगर नहीं आएगा पैसा तो मेरा वो लटक जाएगा मामला, जैसा मैं चाह रहा हूँ। मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। आप बड़े बारे में लोगों का भला करूँगा, अरे क्यों करोगे भला भाई। जिस दिन भला नहीं होगा लोगों का, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है मकसद क्लियर करिए साहब, मुझे करना क्या है। अगर ये नहीं करूँगा, दर्द होना चाहिए सीने में, साला मेरा ये मकसद पूरा नहीं हुआ। जीना मतलब जीना दुबर होना चाहिए, साला रात दिन नींद खराब हो जानी चाहिए, है ना। चैन दिन का चैन, रात की नींद हराम हो जानी चाहिए, आपका वो मकसद बनना चाहिए, तब करोगे काम यहाँ पर। नहीं तो खाना पीना मिल रहा है, पेट भर रहा है ना, कोई नहीं कहीं से इनकम आ रही है, क्या कर रहा है, अरे अपलाइन कहता रहता है, क्या दिक्कत है, लोग कहते रहते हैं। मकसद कहाँ बनाया है। अगर इसके अलावा कोई और दूसरा विकल्प है आपके पास पैसा आने का, आप यहाँ कामयाब हो ही नहीं सकते हो। आपकी ज़रूरत की चीज़ें जो पूरी हो रही हैं, इसके अलावा तो ये दूसरा विकल्प है ना आपके पास, तो सारा समय वहीं जाएगा आपका। आप यहाँ काम नहीं करोगे, क्योंकि काम करता है आदमी अपने मकसद के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने ड्रीम के लिए। हमारी राइट और रॉन्ग, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, इसमें तो घंटों बोल सकता हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर अनिल सर को बुलाता हूँ कि वो आए, 2 मिनट बोले, उसके बाद हमारे सुरेंद्र सर इसको क्लोजिंग करेंगे। और आगे आगामी जो है 14 तारीख को
14 तारीख को ज़बरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। यहाँ पर विजन और मिशन क्लियर होने वाला है। और मैं आपके संज्ञान में ये बात डाल देता हूँ, 25 अगर लोग हैं मेरे साथ यहाँ पर, 24 लोग और हैं। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये सुबह होगी, अब ये शाम को नहीं हो रही है, और सुबह ये 10:30 बजे होगी, क्योंकि हमें जो वेन्यू है वो हमें नहीं मिल रहा है। वेन्यू शाम का नहीं मिल रहा हमको, हमें सुबह ही मिल रहा है। जो वेन्यू हम एक वेन्यू तो बुक हो चुका है वो नहीं मिल रहा है, दूसरा वेन्यू भी हमको शाम को नहीं मिल रहा है, इसलिए सुबह मिल रहा है। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है 14 तारीख का, वो अब सुबह होगा, और उसमें आपको वो बारीक चीज़ें मिलने वाले हैं, वो चीज़ क्लियर होने वाली है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपकी। और उसमें हमें जुड़ने वाला व्यक्ति चाहिए, नया व्यक्ति को मत लाइएगा वहाँ। जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वही वहाँ हमको चाहिए, और डायरी और पेन के साथ चाहिए, और साथ में आप और आपके अलावा आपकी टीम, लेफ्ट में कितने लोग हैं, राइट में कितने लोग हैं, उनको नोट करके भी लाना है। साथ में राइट के लोगों का नाम भी लिख के लाना है, और लेफ्ट के लोगों का नाम भी लिख के लाना है, और ट्रेनिंग में आना है। उस ट्रेनिंग में आपको वो बूटी मिलने वाली है जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। वो बात आपको मिलने वाली है जिसके चलते, जो उस सुनने के बाद, उस दिन के बाद जो एक्शन आपका होने वाला है वो आप ही बताएंगे उसके बाद तो क्या होने वाला है। इसलिए कोई भी अगर आप चाहते हो, आपका अगर ड्रीम, अगर आपका जो मिशन, अगर ये सब क्लियर नहीं है तो उस दिन भी क्लियर हो जाएगा, उस दिन क्लियर हो जाएगा। और साथ में उस ट्रेनिंग के बाद आपकी दशा और दिशा कुछ अलग होगी, किसकी, बिजनेस की भी और आपकी भी। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि 14 तारीख को हम 10:30 बजे सब लोग वहाँ पर शार्प हैं। लेट वाला काम कम नहीं चलेगा, लेट कमर्स नॉट अलाउड हो जाएगा। तो 10:30 बजे का मतलब 10:30, आप गर्मी के दिन आ रहे हैं, अब ठंडा नहीं है। जो 2 घंटे 3 घंटे जो हमारी ये ट्रेनिंग चलेगी उसमें डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। अगर किसी को अगर आप लाना चाहते हैं उसको ज्वाइन करके लाइएगा। वहाँ पर ये मत करिएगा सर ये नया आदमी है इसको ट्रेनिंग में अलाउ करो, नहीं होगा अलाउ, है ना, उसको अलाउ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये चीज़ को आपने जो है थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए, तो मैं अनिल सर को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और अपने कुछ वक्तव्य रखें 1 मिनट का और 2 मिनट का। उसके बाद हम बुरा जी को यहाँ पर बुलाएंगे। जी वेलकम सर। थैंक यू। जो टॉपिक आज आपने छेड़ा सर, सबको नमस्कार। और अनिल चमटा हल्द्वानी से जो आज टॉपिक आपने लिया उसके लिए तो अंदर से ऐसा उबार है कि 2 मिनट 1 मिनट में तो कुछ पूरा हो सकता नहीं है लेकिन चलो आज समय का वो देखते हुए, लेकिन सभी लोगों को एक चीज ज्ञान हो गया होगा कि आज का ये टॉपिक लिया क्यों गया, हर चीज के पीछे क्यों जरूरी है। आज का टॉपिक ये क्यों लिया गया तो सर ने बता दिया 14 तारीख को आना है, और सबको पता लग गया होगा, क्योंकि जब तक हम बोलते नहीं है तब तक कुछ होता नहीं है। सबको पता लग गया होगा कि अभी हमने कोई खास मकसद बनाया नहीं है। जब तक वो बोल रहे थे तब तक तो नहीं समझ में आया होगा, जैसे जैसे लोगों की बारी बढ़ती चली गई और उनका भी जब नंबर आया तो पता लग गया होगा कि अभी तक मैंने खास मकसद नहीं बनाया। बहुत सारे लोग टीम में हैं। आज अपना सर का तो फार्म हाउस तैयार होना है, और एक मकसद बना दिया सर ने कि ई बायोटेरियम चलाएंगे तो मेरा फार्म हाउस बनेगा, और ई बायोटेरियम नहीं चलाएंगे तो मेरा फार्म हाउस नहीं बनेगा। तो भाई अपना तो सर दे दिया, उखल में तो कुछ करना नहीं और कुछ होना नहीं, ई बायोटेरियम ओनली होना है तभी फार्म हाउस बनेगा। तो ऐसा एक विजन और रीजन होना बहुत जरूरी है। बाकी बहुत सारे लोग सब कर रहे हैं, अब समय तो कम है, कहाँ से शुरू करूं, और वो तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि 14 तारीख को आप आइए और वहां पे एक बड़ा काम करते हैं। और एक आज का मकसद, एक मिशन जो हम लोग चिल्ला रहे हैं, कर रहे हैं, अपलाइन कर रही है, धर्मांग सर कर रहे हैं, हमारे लोग सर कर रहे हैं, गोविंद सर कर रहे हैं, और मेरे स्पॉन्सर सुरेंद्र सर कर रहे हैं। ये उस दिन आपको मिलेगा ये सारी चीज वहां पे, कि क्या मिशन है, क्या विजन है, क्यों हम कर रहे हैं, हम जितने लोगों को यहाँ लेके आए हैं, लखपति क्यों बनना है, स्टार क्यों बनना है, सुपर स्टार क्यों बनना है, अच्छा उसके पीछे डायमंड क्यों बनना है, ब्लैक डायमंड क्यों बनना है। ये जब तक हम लोग अंदर से नहीं आएगा ना, ये तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। अच्छा क्या क्या करके स्टार बना जाएगा, क्या क्या करके सुपर स्टार बना जाएगा, ऐसा कोई जिक्र ही नहीं होता। बस एक ही चीज होती है, आज मेरा पे आउट नहीं बना, आज मुझे 500 नहीं आया, आज मुझे 700 नहीं आया, आज मेरा फैमिली बोनस नहीं बना, बस इसी में है। ये एक भी बात नहीं है कि मेरा स्टार क्यों नहीं बन रहा है, मेरा सुपर स्टार क्यों नहीं बन रहा है, मेरा लखपति क्यों नहीं आ रहा है। ये विजन और रीजन किसी के पास नहीं है। तो मैं अपनी बातों को फिलहाल यहीं पे दूंगा, और ये विजन रीजन सब आपको 14 तारीख को मिलने वाला है। मैं भी डायरी और पेन और स्ट्रक्चर के साथ वहां बैठने वाला हूँ। और सुरेंद्र सर ने जो तैयारी की है, और अपना मैं 20 साल से ज्यादा जो समय उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को दिया है, उसका निचोड़ आपको वहां पे मिलने वाला है।
और अभी सब लोग अपने सोशल मीडिया से जुड़े होंगे। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़ा जबरदस्त तैयारी है, लेकिन अगर आप और हम नहीं कर पाए तो ये हमारी ही गलती है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बड़े उभार पे है और ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि 2026 और 27 का जो होगा ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री, यानी 64,000 करोड़ की जो इंडस्ट्री है ये सामने आएगी। मेरे को तो लगता है उससे भी क्रॉस होने वाली है। तो थैंक यू सर, अपनी बातों को मैं यहीं पे रखूंगा और सुरेंद्र सर को सुनेंगे। जी जी, क्योंकि आज प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है और आज प्रधान महमान आने वाले हैं। थैंक यू, क्योंकि समय कम है और हम चाहते हैं कि और मुझे सबको नहीं मिल रही सुने। है, तो ठीक है। तो आइए आप सब लोग जोरदार करताल ध्वनि के बीच में हम अपनी अपलाइन, प्यारी अपलाइन, जोशीली अपलाइन, बहुत कुछ हमें देने वाली अपलाइन का हम स्वागत करते हैं। मिस्टर सुरेंद्र सिंह बोरा जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। चंदन सर, आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अरे सर तो आज ड्यूटी में है यार। हाँ, मैं थोड़ा सा ड्यूटी में, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जितने भी अभी तक हमारे बीच में मैं आप सबका हार्दिक आभार, अभिनंदन करता हूँ। और आपने अपना कीमती समय निकाल करके अभी तक आप टिके हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शानदार हमेशा रहती है, उनका प्रयास ही कुछ ऐसा है कि वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। मैं किसी और की बात नहीं, मैं चंदन सर की बात कर रहा हूँ। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज सर ने लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाई और एक मकसद जानने का प्रयास किया था कि हमारा मकसद क्या है, आखिर हम 25 लोग यहाँ पे अभी तक टिके हुए, तो उसके पीछे ठोस कारण क्या है, उसको जानने का प्रयास किया गया था। और कुछ नहीं था, इसके पीछे प्रयास था। अब ये आप लोगों का प्रयास सफल कैसे होगा, इसकी शुरुआत देखिए, हमेशा ये शुरुआत तो चंदन सर ने बहुत पहले से कर रखी है, बट अब छोटे नन्हे नन्हे कदमों से वो बड़ी दूरी को तय कर सके, ये पूरी प्लानिंग है। और इसको एक मजबूत आधार मिलने जा रहा है 14 तारीख को। और मैं धन्यवाद देता हूँ चंदन सर का, धन्यवाद देता हूँ अनिल सर का, आप लोग, आप सभी लोगों, क्योंकि अगर ये सफल होगा तो हम सारे लोग उसमें इंक्लूड होंगे। तो सबने प्रयास यही करना है कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी हमारी टीम में लोग हैं, मैं ये चाहता हूं आप 100 प्लस रहे, वहां कम से कम 100 प्लस रहे और उन लोगों को लेकर के आए। देखिए, अगर किसी ने इस कॉन्सेप्ट को अगर एक्सेप्ट किया है, इस प्रोडक्ट को लिया है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई कारण था। ठीक है, अब वो कारण बड़ा कैसे बनेगा, ये सारी चीज की तैयारी होगी 14 तारीख को। और मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूं कि उस दिन आपको एक स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग एक विजन, एक रीजन और एक मिशन मिलेगा। ठीक है, तो आप तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी तक हम झिझक रहे थे कि यार मैं क्या स्ट्रॉन्ग बात बताऊं कि मेरा इसमें विजन क्या है, मेरा मिशन क्या है ना। और जैसे हमारा मिशन, हमारा विजन, हमारा रीजन है कि हमको 2026 में प्लेटिनम जाना है। ठीक, प्लेटिनम जाना है। और अपने साथ अगर मैं दो लोगों को ग्लोबल रूबी लेके गया, तो अब ये मान के चलिए मेरा प्लेटिनम क्लियर होगा। ठीक है, ये, लेकिन अब इसके पीछे ये तो जाना है, ये एक चीज है, लेकिन उसके साथ ठोस विजन कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं कहाँ अवेलेबल लूंगा, उनको मेरी क्या जरूरत है, कैसे मैं उनको इस लेवल तक लेके आऊंगा, वो जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा मिशन तैयार करती है। तो वो सारी चीज उस दिन क्लियर होंगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हर चीज स्ट्रांगली जनरेट होगी। बस आप आइए, जैसे चंदन सर ने बोला, विथ पेन डायरी आइए, विथ स्ट्रक्चर्स आइए, क्योंकि उस दिन बात होगी। अगर आपको यही नहीं पता होगा मेरा स्ट्रक्चर है कैसा, तो शायद फिर बड़े लेवल को छूना आसान नहीं हो पाएगा। तो अभी से तैयारी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आइए। और आप 25 लोग हैं, मैं आपको एक ही चीज कह सकता हूं, अगर एक व्यक्ति ने 2 साथियों के लिए, तो 50 लोग ऐसी क्रॉस होते हैं, 50 नहीं, सॉरी 75 लोग क्रॉस होते हैं, क्योंकि आप एक हैं और 2 लोगों को लेके आएंगे, तो ये 75 होते हैं। ठीक है ना, 25 का 75। तो 14 तारीख की तैयारी कीजिए। फिर हमारा 15 तारीख को अल्मोड़ा में सेमिनार है, तो वहां भी आप लोग प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की वहां पे हमारी स्ट्रेंथ हो और हम इसको सक्सेसफुली, क्योंकि हमारा मिशन 2026 एक ही मिशन है कि मुझे अपने उस लेवल को अचीव करना है, जो भी व्हाटएवर, जो भी आपका अभी तक किसी ने ये नहीं बोला सर मेरा ये मिशन है करके, मेरा ये टारगेट है करके, तो वो उस दिन आपको एक स्ट्रॉन्ग विजन मिलेगा, स्ट्रॉन्ग विजन मिलेगा और स्ट्रॉन्ग आपका मिशन होगा। मैं
आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं। और चंदन सर, प्राउड ऑफ यू सर, आप बहुत ही मेहनती हैं, जुनूनी हैं, और लोगों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने में आपने जो एड़ी चोटी का जोर लगा रखा, सलूट, प्राउड ऑफ यू कि हम एक बहुत शानदार टीम का हिस्सा हैं। तो मैं गर्व करता हूं कि वो व्यक्ति मुझे अनिल सर मिले जिन्होंने इस डायमंड को, इस ब्लैक डायमंड को उस खान से निकाला, है ना, क्योंकि ब्लैक डायमंड ऐसे नहीं मिलता सर, उसके लिए वहां तक जाना पड़ता है जहां वो छिपा हुआ होता है। तो वो व्यक्ति अनिल सर बने। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। और आप सबने इसमें एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। अब हम सबका मकसद है, हम आप सबको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ब्लैक डायमंड लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। और इसको यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। ओवर टू यू चंदन सर। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट मैसेज। और हम लोग सब तैयारी करते हैं, 14 तारीख की तैयारी हल्द्वानी में ही। बिल्कुल सब लोग इसको आज समझेंगे और बिल्कुल तैयारी करेंगे। और 15 तारीख को आप हम सब लोग जो है अल्मोड़ा में मिलेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू, गुड नाइट। आप अगली मीटिंग के लिए नेशनल लेवल पर आ जाइए। थैंक यू।